जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार है। इस टॉपिक में हम लोग इस तरह का सेंटेंस सीखेंगे, जैसे यदि मैं राजा होता, यदि मैं पुनः जवान होता, यदि वह एक पक्षी होती, काश वह मेरा मित्र होता। इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज बोलते हैं, रोज हिंदी से प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कैसे बनेगा इसको सीखेंगे। बड़ा ही इजी तरीका से मैं इसको आपको सिखाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा और साथ में ही 5-6 सेंटेंस और प्रैक्टिस कराऊंगा और बोलने का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है यदि मैं राजा होता। यदि मैं राजा होता तो इसका क्या बनता, यानी क्या बनेगा। यदि मैं राजा होता तो इसका क्या बनेगा। एकदम इजी तरीका है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हो जाएगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले मैं स्ट्रक्चर लिखता हूं। इसका स्ट्रक्चर बनता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस कंप्लीमेंट। एकदम इजी है, आप देखिएगा और बना दीजिएगा। ठीक है, कंप्लीमेंट। बोलिए स्ट्रक्चर यही है इसका, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस कंप्लीमेंट। क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो है इसमें अपना इच्छा व्यक्त किया जाता है यदि लगा के, काश लगा के। तो यदि और काश को हम लोग अंग्रेजी में इफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने का पूरा प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग इसको मुंह पर आ जाए, इसका प्रैक्टिस कर सके बोलने में। ठीक है, अंग्रेजी आसान है, भारी नहीं है। चलिए इसको मिटा लेता हूं पहले मैं। स्ट्रक्चर क्या था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें है यदि मैं राजा होता, तो पहले लिखेंगे इफ, उसके बाद लिखेंगे आई, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वेयर लगाएंगे WER वेयर। उसके बाद राजा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, किंग, तो ए किंग, इफ आई वेयर ये किंग। यदि मैं राजा होता, इफ आई वेयर ये किंग। ठीक है, उसके बाद है यदि मैं पुनः जवान होता, तो इफ, उसके बाद आई, उसके बाद वेयर, उसके बाद जवान का क्या होता है, यंग, YOUNG, अंग। पुनः का क्या होता है, अगेन, AGAIN, अगेन। ठीक है, एक्सक्लामेटरी जो चिन्ह होता है, एक्सक्लामेशन चिन्ह, उसको जरूर दीजिएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं इसको। ठीक है, यदि मैं पुनः जवान होता, तो इफ आई वेयर अंग अगेन। अब है यदि वह एक पक्षी होती, तो इफ लगाएंगे, इफ सी वेयर। ठीक है, इसमें वेयर का ही प्रयोग होगा, वेयर ये बर्ड, BIRD, बर्ड। ठीक है, इफ सी वेयर ये बर्ड। यदि वह एक पक्षी होती, तो इफ सी वेयर ये बर्ड। अब है काश वह मेरा मित्र होता। काश वह मेरा मित्र होता, तो इसका क्या बनेगा। इसका यही मिटा के मैं बना देता हूं। काश यानी इफ। ठीक है, इसका बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इफ ही वेयर माई फ्रेंड। ठीक है, वेयर माई फ्रेंड, काश वह मेरा मित्र होता। मैंने क्या बनाया, मेरे साथ बोलिए। यदि मैं राजा होता, यदि मैं राजा होता, इफ आई वेयर ये किंग, इफ आई वेयर ये किंग। यदि मैं पुनः जवान होता, इफ आई वेयर अंग अगेन। यदि वह एक पक्षी होती, तो इफ ही, यहां पर सी लगा देंगे, इफ सी वेयर ये बर्ड। आकाश वह मेरा मित्र होता, इसका वाला यहां बना है, इसको मिटा दिए थे। इफ ही वेयर माई फ्रेंड, ये बन जाएगा। एकदम आसान है, भारी इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ और सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। उसके बाद है यदि वह मेरी पत्नी होती, काश तुम एक पशु होते, काश वह मेरे माता पिता होते। तो इस तरह का सेंटेंस का बस सेम
स्ट्रक्चर लगेगा। यदि इफ शी वेयर माई वाइफ, यदि वह मेरी पत्नी होती, ठीक है, एक्सक्लामेशन सिंबल जरूर दीजिएगा अब इसमें आदिबोधक चिन्ह को। यदि वह मेरी पत्नी होती, तो इफ शी वेयर माई वाइफ, काश तुम एक पशु होते, तो इफ यू वेयर एन एनिमल, पशु का तो एनिमल होता है, इसलिए एनिमल में पहला अक्षर क्या है, ए, इसलिए यहाँ हम लोग एन का प्रयोग किए। हम लोग ये जानते हैं कि जब वॉवेल से कोई नाउन स्टार्ट होता है और वह नाउन सिंगुलर हो, ठीक है, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, बशर्ते वह काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब है काश वह मेरे माता पिता होते, तो इफ दे वेयर माई पेरेंट्स, ठीक है, माई पेरेंट्स, ये बन गया। सबसे पहले क्या है, यदि वह मेरी पत्नी होती, यदि वह मेरी पत्नी होती, तो इफ शी वेयर माई वाइफ। फिर क्या है कि काश वे मेरे माता पिता होते, इफ दे वेयर माई पेरेंट्स। काश तुम एक पशु होते, इफ यू वेयर एन एनिमल। तो इस स्ट्रक्चर से हम लोग इस तरह का सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।